नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नागेश भारद्वाज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। ये जो अभी आप देख रहे हैं मेरे साथ जो महिला बैठी हैं, ये कोई आम महिला नहीं है। भोजपुर जिला का एक बिहिया ब्लॉक है। बिहिया ब्लॉक में एक पंचायत है शिवपुर। शिवपुर की वर्तमान मुखिया ऋतु कुमारी राम जी हमारे साथ बैठी हैं। देखने में युवा आपको लग रही हैं। युवा होते हुए एक पंचायत का पूरा कारोबार अपने कंधे पर लेकर और चलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो आज हम इनके अनुभव के बारे में जानेंगे कि शिवपुर का पूरा बागडोर संभालते हुए इनके सामने क्या क्या समस्याएं आई हैं और कैसे ये उन समस्याओं का समाधान करती हैं और कैसे सारे चीज़ को एक साथ मिला जुला कर लेकर चलती हैं। ये सारी बातें आज हम जानेंगे इनके मुखार बिंदु से। सबसे पहले मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कितना पढ़ी हैं, कहाँ से अपना पूरा पढ़ाई ये की हैं, बताइएगा मैम। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मेरा वहीं पर सब कुछ हुआ है, पढ़ाई लिखाई सब। और मेरा को बीए तक पढ़ी हूँ आर्ट्स लेके। मतलब आप देख सकते हैं कि युवा होते हुए और ग्रेजुएशन पास है ये, और वेस्ट बंगाल से अपना ये पूरा पढ़ाई पूरा की हैं। ग्रेजुएशन पास करके और बिहार में अभी ये वर्तमान शिवपुर पंचायत की मुखिया हैं। और आप जानते हैं कि बिहार में ग्रेजुएशन पास अगर आप हैं और महिला हैं तो आपके लिए जॉब के रास्ते बहुत सारे खुले हुए हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि ग्रेजुएशन आप पास हैं, ग्रेजुएशन पास होने के बावजूद भी आपने कोई नौकरी का रास्ता क्यों नहीं चुना? आप चुनी कि मुझे मुखिया बनना है और एक पंचायत का सेवा करना है? क्योंकि मैंने पहले तो ये सब नहीं सोचा था राजनीति में जाने के लिए, मगर आज से 20-25 साल पहले हमारे ससुर जी गांव के लिए बहुत कुछ किए थे, जैसे सड़क हो गया, कॉलोनी हो गया, और चूँकि बहुत सारे काम हैं। तो आज से 25 साल किए हुए का ही मतलब समझ लीजिए कि फल वो हम लोग को अब गांव वाले ही हम लोग को इनवाइट किए थे कि आइए आप मुखिया के चुनाव में लड़िए। हम लोग आए, गांव वालों ने अपना आशीर्वाद दिया। इससे पहले हम कहीं चुनाव नहीं लड़े थे और ना मेरा सोच था कि हम राजनीति में जाएंगे। मेरा अगला प्रश्न आपसे यही होता कि इसके पहले आप चुनाव लड़ी हैं या फिर नहीं लड़ी हैं? आपने उसका जवाब पहले ही दे दिया। कहने का मतलब है कि आपने अपने ससुर जी के कामों से इंस्पायर होकर आपने ये फील्ड चुना और कहीं ना कहीं आपको गांव वालों ने इनवाइट भी किया कि आप आइए और मुखिया के पद पर लड़िए। तो आप लड़ी और आप जीत भी गई और वर्तमान में आप मुखिया हैं। अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि एक महिला के तौर पर, चूंकि ये पुरुष प्रधान देश है, यहाँ पर पुरुष ही सभी जगह काम करते हैं, तो एक महिला के तौर पर आपको मुखिया के रूप में काम करते हुए बहुत सारी समस्याओं का सामना करना हुआ होगा। उन समस्याओं से आप कैसे लड़ती हैं, कैसे आप देखती हैं? समस्या आपको कहाँ कहाँ हुई? नहीं, मुझे तो ऐसी कोई समस्या नहीं हुई। जैसे नारी एक जननी होती है, और क्या महिला क्या पुरुष। मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी जनता का, जिन्होंने मुझे मुखिया बनाया और अपनी सेवा का मौका दिया। चलिए, एक तो बात है कि आपके अगर प्रशंसक हैं तो आपके हेटर्स भी होंगे। हम चूंकि भगवान ने पूरे दुनिया का निर्माण किया है, हम भगवान से भी खुश नहीं रहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि पूरे पंचायत में कुछ लोग आपके सपोर्टर भी होंगे, कुछ लोग हेटर भी होंगे। आपके कामों को कुछ लोग बढ़ा चढ़ा कर बोलते भी होंगे, कुछ लोग आपके कामों को हेट भी करते होंगे। अभी मैंने एक प्रसंग देखा, मुझे पता चला कि अभी साहोडी और बीरपुर का सिवान का रोड बन रहा है। बहुत सारे लोग आप पर आरोप भी लगा रहे हैं कि आप साहोडी में बहुत सारे काम अभी लंबित है, नली गली नहीं वहाँ बना हुआ है, आप उस काम को छोड़कर और अभी साहोडी और बीरपुर का सिवान का आप रोड बनवा रही हैं, जिससे कि आम जनता को कोई फायदा नहीं है। इस बात में कितनी सच्चाई है और आप ऐसा क्यों कर रही हैं? देखिए, कमियां निकालने वाले तो अपनी माँ को भी नहीं छोड़ते हैं। मैं तो एक जनप्रतिनिधि हूँ और जनप्रतिनिधि हूँ, और मुझे ये नहीं लगता कि कोई गैर जरूरी काम है या कोई ज़रूरी है। मुझे सभी काम करवाने हैं। इन 5 सालों में मैं सारे काम करवा दूंगी, बस अपने नज़रिए का बात है। अच्छा, एक और बात है कि वार्ड लोग भी काफ़ी शिकायत करते रहते हैं कि वार्ड लोग को आप काम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती हैं, काम नहीं बांटती हैं, बिचौलिए आपका पूरा काम संभालते हैं। वार्ड लोग को अभी आपने लगभग 4 साल बीत चुके हैं आपको मुखिया रहते हुए, और वार्ड लोग को आपने कोई काम नहीं दिया, केवल बिचौलिए आपका काम करते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? तो अपना अपना बात हुआ। जिस दिन मुझे पता चलेगा कि कोई भी मेरे परिवार के लोग हैं या अदर कोई भी जनता के पैसे को लूट खसोट करेगा, उस दिन मेरा निर्णय कठोर हो जाएगा। और जहाँ तक की बात है कि मैंने पहले काम देकर देखा है लोगों को,
अब मुझे विश्वास नहीं है किसी पर, क्योंकि 5 साल बीतने के बाद लोग मुझसे हिसाब मांगेंगे। मेरी जनता मुझसे पूछेगी कि मुखिया होते हुए आपने क्या किया, तो मुझे जवाब देना है ना, किसी और को तो नहीं। अच्छा, एक बात, जैसे कि सरकार तो फंड देती ही है काम करवाने के लिए, क्या आपने कभी अपने फंड से पंचायत में इस 4 सालों में कोई काम किया है? अगर काम किया है अपने फंड से तो जरा उसको विस्तार से बताइए दर्शकों को, ताकि लोग भी जाने कि हाँ आपने अपने फंड से भी कुछ काम किया है पंचायत में। देखिए, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मैंने अपने निजी फंड से किया, लेकिन मैं जरूरी नहीं समझती हूँ उन कामों को उजागर करना। आप थोड़ा 1-2 काम उजागर कर देती तो आपके जो हेटर होंगे अगर वो वीडियो देखेंगे तो हो सकता है वो भी आपसे इंस्पायर हो कि नहीं, मुखिया जी केवल मतलब एक टैग लगता है कि मुखिया जी सारा फंड मतलब लूट खसूट कर जा रही हैं, तो हो सकता है कि उनके मन में ये भी आए कि हाँ मुखिया जी अपने फंड से भी कुछ काम करा रही हैं। वैसे ही आपका निजी बात है, आप नहीं चाहती शेयर करना तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ऐसा करना चाहिए था। अच्छा, मैं एक बात फिर से पूछना चाहूँगा आपसे कि चूंकि फिर से अब अगली बार चुनाव होने वाले अगले साल, तो क्या आप फिर से मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ना चाहेंगी? अगर लड़ना चाहेंगी तो आपके मन में क्या क्या विजन है? आप अब की बार शिवपुर पंचायत के लिए क्या करना चाहेंगी? अगली बार मेरा चुनाव लड़ने का निर्णय मेरी जनता लेगी, और मैं जनता के बीच जाऊंगी, अपने किए हुए कार्यों का उनसे रिजल्ट मांगूंगी। अगर उनका पुनः आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो मैं अपने पंचायत के विकास के लिए बेहतर से बेहतरीन चुनाव लड़ूंगी। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, ये लास्ट प्रश्न है, चूंकि ये आपका अभी घर बीरपुर में है, शिवपुर पंचायत के बीरपुर में आपका घर है, तो ये भी एक टैग लगा है आप पर कि आप केवल काम बीरपुर में करवाती हैं, बाकी आप किसी भी और गांव, जैसे कि शिवपुर पंचायत में लगभग 7-8 गांव है, और किसी गांव में आपका काम नहीं दिखता है, केवल बीरपुर में दिखता है। इसको आप कैसे बताना चाहेंगे दर्शकों को? अभी तो मेरा 4 साल भी नहीं पूरा हुआ है, 3 ही साल लगभग कार्यकाल हुआ है मेरा। तो जैसे मैंने जितने काम किए हैं वो मुझे खुद पर भी विश्वास नहीं था कि मैं कर पाऊंगी। मैंने अपने गांव को चारों तरफ से 4 लाइन से, चाहे कहीं से, हर जगह से सड़क दिया है, नाली गली सोख्ता, बच्चों के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार, और बहुत सारे काम हैं, और जो बचे हुए हैं आने वाले सालों में होगा। बच्चों के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार कैसे आप देती हैं? जैसे 10th का रिजल्ट आया और मेरे पंचायत में जो भी बच्चा टॉप हुआ उसको मैं 25,000 रुपया देती हूँ। तो ये 25,000 आप पंचायत के फंड से देती हैं, अपने फंड से? मैं अपने निजी अपना सैलरी अकाउंट से देती हूँ। मैं, ये फंड भी नहीं है, मैं अपना पेमेंट से देती हूँ उनको। यानी आप देख सकते हैं कि ये मुझे लगता है कि पहली मुखिया होंगी, मैंने अभी तक नहीं सुना है, पहली मुखिया है जो कि अपने सैलरी से उन बच्चों को प्रोत्साहन देती हैं 25,000 रुपये, जो मैट्रिक में बच्चे बीरपुर गांव में फर्स्ट करते हैं या शिवपुर पंचायत में फर्स्ट करते हैं, उनको ये अपने पैसे से 25,000 देती हैं, अपने सैलरी से वो देती हैं 25,000 रुपये। ये आप सोच सकते हैं। तो चलिए, ये छोटा सा इंटरव्यू था हमारे शिवपुर के वर्तमान मुखिया ज्योति कुमारी राम से, और मैं आशा करता हूं कि ये ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ और भी शिवपुर पंचायत का जीर्णोद्धार करती रहेंगी और काम करती रहेंगी, अच्छे से काम करेंगी। अगली बार अगर जनता इनको फिर से चुनाव लड़ने का मौका देंगी तो फिर से लड़ेंगी, और एक नए विजन के साथ और एक नए ऊर्जा के साथ ये फिर से आएंगी और शिवपुर पंचायत को अच्छा से अच्छा बनाएंगी। चलिए, मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद।